आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। कर्नाटक हाई कोर्ट के उबूरी हुक्म को चैलेंज करते हुए दरखास्त गुजारों में से एक ने जुमा को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हिजाब पर उबूरी राहत की दरख्वास्त की। दरख्वास्त गुजार खवातीन में से जिसने क्लास रूम्स में हिजाब पर पाबंदी की कर्नाटक हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया था, ने हाई कोर्ट के उबूरी फैसले पर हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त की है। ये दलील देते हुए कि मुस्लिम खवातीन के हुकूक को कम किया जा रहा है, हाई कोर्ट ने सभी से कहा है कि वो पीर तक मजहबी लिबास न पहने जब तक वो अपनी समात जारी रखेगी। दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया कि हाई कोर्ट के हुक्म ने गैर मुस्लिम और मुस्लिम खवातीन के दरमियान गैर ज़रूरी दर्जा बंदी की है। इस मामले की फौरी फहरिस्त तलब करने के अलावा दरख्वास्त में हाई कोर्ट के हुक्म पर उबूरी रोक लगाने और हाई कोर्ट के सामने 2018 में ज़ेर इल्तवा केस की कार्रवाई पर उबूरी रोक लगाने की दरख्वास्त की गई है। उसी तरह की एक दरख्वास्त सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट को फैसला करने दो। इम्कान है कि फौरी दरख्वास्त की समात जुमा की सुबह में हुई होगी, जबकि 10:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी रमना करें इसकी समात कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने समात पीर तक मुलतवी करते हुए तमाम फरीकीन से तहम्मुल से काम लेने को कहा। जुमेरात को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले की समात 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी और दरख्वास्त गुजार मुस्लिम खवातीन से कहा कि फौरी तौर पर स्कूलों में मजहबी लिबास पहनने पर इसरार न करें। अदालत ने यह भी कहा कि वह तालीमी इदारों को दोबारा खोलने के हक़ में हैं, लेकिन कर्नाटक में अमन बरकरार रखना भी एक तरजीह है, जिससे एहतजाज करने वाली खवातीन को कोई राहत नहीं मिली। इसके जवाब में कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्माई ने ऐलान किया कि पीर से स्कूल 9वीं और 10वीं क्लास के तलबा के लिए दोबारा खुल जाएंगे। ताहम हिजाब के दरमियान होने वाले तनाज़े के दरमियान प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेजों के बारे में फ़ैसला बाद में लिया जाएगा। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जुमा को DGP M महेंद्र के साथ मैदानम जात्रा के इंतजाम का जायजा लिया। औकाफ, तिब्बी और सेहत, पंचायत राज, RTC, बिजली और सड़क और इमारतों और महकमे पुलिस के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस में सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अक़ीदतमंदों को तकलीफ से बचाने के लिए तमाम तर इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि मैदानम जात्रा दुनिया का सबसे बड़ा कबायली त्यौहार है जो 16 और 19 फरवरी के दरमियान मुनक़िद होना है। चूँकि मेले में तकरीबन 1 करोड़ अक़ीदतमंदों की शिरकत मुतवक्को है, सोमेश कुमार ने ओहदेदारों को तमाम इंतजाम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जम्पन्ना झील में इन अक़ीदतमंदों के लिए पानी छोड़ा जाएगा जो पानी में मुक़द्दस डुबकी लगाते हैं और सुमका और सरलम्मा की इबादत करते हैं। CBS ने चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रियासत भर में मैदानम के लिए 3850 इजाफी बसें चलाई जा रही हैं और तकरीबन 21 लाख अक़ीदतमंदों के बस से इस्तेफादा करने की उम्मीद है। मैदानम के मरकज़ी अस्पताल के साथ साथ 35 मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं और मैदानम के अहाते के 327 इलाकों में कुल 6700 बैतुल खला बनाए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 9000 पुलिस अहलकारों को बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया है और एक खुसूसी कमांड कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। सोमेश कुमार ने तफसीलात बताई। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने बताया कि हमें और TRS को BJP या मरकजी हुकूमत का मेडल नहीं चाहिए, बल्कि TRS को अवाम का एतमाद चाहिए। वो हमें मुकम्मल तौर पर हासिल हो रहा है क्योंकि रियासत की अवाम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल एतमाद करते हुए हर इंतखाबात में TRS को कामयाबी से हमकिनार किया है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के किसानों, दलितों, अक़लियतों के घरों में खुशहाली लाने के लिए कई स्कीमात को मुतारुफ़ करवाया है और मुस्तक़बिल में मज़ीद स्कीमात मुतारुफ़ करवाई जाएंगी। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने बताया कि उन्होंने अपने 1 साला दौर में ग्रेटर हैदराबाद में 152 करोड़ की लागत से 55 प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम पाए तकमील किए, जिनमें 3 फ्लाईओवर, अबुल कलाम ब्रिज चंद्रायनगुट्टा, शेखपेट फ्लाईओवर, बालानगर फ्लाईओवर के अलावा 90 जंक्शन की तामीरी कामों को पाए तकमील करने के इक़दाम किए।
इसके अलावा वजीर बल्दी नज्म और केटी रामाराव की निगरानी में कोरोना के पहले और दूसरे लॉकडाउन के दौरान लिंक रोड्स और शाहराहों के तामीरी काम पाए तकमील करते हुए न सिर्फ रियासत में बल्कि मुल्क भर में मिसाल कायम की, क्योंकि मुल्क के किसी भी शहर में लॉकडाउन के दौरान एक भी तामीरी काम नहीं किया गया। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने दावा किया है कि उनके माँ बाकी 4 सालों में वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर बल्दी नज्म नस्क केटी रामाराव की क़ियादत में हैदराबाद को दुनिया का नंबर 1 और खूबसूरत शहर बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत के तहत हैदराबाद की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। स्वच्छ भारत के तहत GHMC की जानिब से घर घर पहुंचकर कचरा उठाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बारिश से कबल हैदराबाद के तमाम नालों की सफाई के इक़दाम के अलावा नालों की तामीरी काम पाए तकमील कर लिए जाएंगे। इस बार आने वाली बारिश के मौसम में किसी भी शहरी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने कहा बारिश के मौसम में बेहतर से बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक डायनामिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और काबिल तरीन वजीर केटी रामाराव के तहत काम कर रही हूँ। रियासत भर और बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद के कई स्कूलों कोरोना की तीसरी लहर के बाद ऑनलाइन के जरिए तो कई स्कूल ऑफलाइन के जरिए तालीम फराहम करने के इक़दाम कर रहे थे, लेकिन जारिया माह कोरोना की तीसरी लहर पर मुकम्मल काबू पाने के बाद रियासत और ग्रेटर हैदराबाद के तमाम स्कूल्स में कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए फिजिकल क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिससे बच्चों और तलबा में मसरत की लहर देखी जा रही है, क्योंकि तलबा 22 मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2022 तक या तो ज़्यादातर तातीलात में गुजारे या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम हासिल की। दूसरी जानिब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से 20 अप्रैल से 5 मई तक साल अव्वल और दोम के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी करने के बाद SSC में ज़ेर तालीम तलबा SSC के इम्तिहानात के शेड्यूल के इंतज़ार में हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि वो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीक BJP और TSA खुफिया माहदे के तहत पेश की है। रेवंत रेड्डी आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तहरीक पेश करने के बाद उस पर मुबाहिस के लिए ऐवान में दबाव बनाना चाहिए था। TRS अरकान पार्लियामेंट में रस्मी तौर पर तहरीक पेश करके हैदराबाद वापस आ गए, जिससे साफ जाहिर है कि यह खुफिया माहदे का एक हिस्सा है। ये तेलंगाना राष्ट्र के अस्तित्व के बारे में देश प्रधानमंत्री ऐसा कहना हर किसी हाल ये ठीक नहीं है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ऐसा कहने के वजह से उनको ये संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। केसीआर एक तरफ से संविधान को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो संविधान द्वारा तेलंगाना राष्ट्र बना हुआ है उसको अवमान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये दोनों मिलकर ये साजिश चला रहा है। ये दोनों ऐसे है तो तीसरा और एक भी है, आप लोग भूल जा रहे हैं। आसद साहब उत्तर प्रदेश में जाके और किसी के लिए लड़ने वाले हैं, बिहार में कुछ पंचायत करने वाले हैं, मगर तेलंगाना के बारे में मोदी इतना कहने के बाद भी MIM पार्टी कभी कुछ बोला ही नहीं। आसद साहब को सुनने नहीं आया शायद। TRS, MIM, BJP ये तीनों मिलकर तेलंगाना को अवमान करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए मेरा गुजारिश ये है कि MIM पार्टी और TRS से आपको वोट दिए इसीलिए तेलंगाना के लिए लड़ने के, मगर आप लोग वो काम नहीं कर रहा है, आप सोच रहा भी नहीं। इसीलिए आज आखिरी दिन है लोकसभा और राज्यसभा में, हो सके तो कम से कम आवाज उठाओ। क्यों डर रहा है? डर की क्या बात है भाई? लूटे सो उसको हिस्सा मांगने वाला है क्या मोदी? नहीं तो केस लगाने वाले आप लोगों के ऊपर। इसीलिए ये देश का प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट, जो लोकसभा राज्यसभा, उनको ध्यान में रखते हुए कहना, वहां पर कुछ कहने के रहा तो ये मामला संविधान के है।
संविधान को अवमान करने का हक प्रधानमंत्री को भी नहीं है, क्योंकि संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 140 करोड़ लोगों के लिए भला के लिए दिया हुआ है। इसको कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और कोई भी हो, भगवान भी हो, अगर अवमान करने के लिए कोशिश किए तो कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठने वाले हैं। वो एक नाटक है। कल प्रिविलेज मोशन दिया, आज बाइकाट करके गांव को चल भाग के आया। जब प्रिविलेज मोशन दिए तो संसद में बैठ के लड़ना है, प्रिविलेज मोशन को इमीडिएट लेके चर्चा को लेना है, मगर चर्चा के लिए ये पूछ रहा है नहीं, खाली कागज वहां फेंक दिए पोस्टमैन के जैसे भाग के आया हैदराबाद को। मैं ये पूछना चाहता हूँ केसीआर को, क्यों लोकसभा और राज्यसभा बाइकाट की है टीआरएस पार्टी ने, क्यों सभा को चलने दे रहा है? इतना अवमान तेलंगाना को होने के बाद प्रधानमंत्री का माफी मांगना है, प्रधानमंत्री को वहीं संसद में पकड़ना है, वो छोड़कर चोरों के जैसा हैदराबाद को भाग कर रहा है। इसका मतलब केसीआर और मोदी दोनों मिलकर ये साजिश चला रहे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कहना चाहता है, आप लोग भाग गए तो भी कोई परवाह नहीं, हम है, हम दिए तेलंगाना, हम हासिल किए, हम लड़ेंगे तेलंगाना के लिए, तेलंगाना हकों के लिए। आने वाले दिनों में तेलंगाना राष्ट्र में और केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने वाले हैं। जो भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हम लोग हामी दिए थे। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे जनगांव के मौके पर बीजेपी कारकुनों को हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम किया कि वो बादशाहों की तरह बिलखुसूस निज़ाम की तरह हुक्मरानी करते हुए रियासत की अवाम पर जुल्म व सितम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पुलिस जनगांव की तरह बीजेपी कारकुनों पर और रियासत के असातिज़ा पर जुल्म व सितम करेगी तो उसके खिलाफ बीजेपी रियासतगीर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। नायब सदर रियासती बीजेपी और साबिक रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और को तेलंगाना का गद्दार करार देते हुए कहा कि केसीआर मुल्क के वो वाहिद वजीर आला हैं जिसने अपने इक़्तिदार के 8 साल फार्म हाउस के अंदर गुजार दिए। केसीआर को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। केसीआर ने अपने आमिराना रवैये के जरिए ऐवान के वक़ार को भी मजरूह किया है। प्रभाकर ने आज INN से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला रियासत में जमहूरियत के बजाय आमिरियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ में टीआरएस के सांसद लोग जो नोटिस दिया है उसको हम तीव्र खंडन कर रहे हैं। ये लोग देने का क्यों दिए, क्या कारण से दिए, वो कुछ ताल्लुक नहीं है बोल के मैं बोलते हुए, आज तक केसीआर की सरकार 7 साल में राज्यांगन का उल्लंघन किया है, दलित का विरोध करा है और अपने प्रदेश शासन सभा को भी अपमान किया है और शासन सभा के खिलाफ में भी ये बात कर रहा है। इसलिए दे हैव नो राइट टू गिव नोटिस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर बोल के मैं इस समय पर बता रहा हूँ। एक विषय है। दूसरा विषय है, हम इस सरकार को दलित द्रोही बोलते हैं और तेलंगाना द्रोही भी बोलते हैं और प्रजाधिकार का केस भी इसके मुख्यमंत्री के खिलाफ में लगाने के लिए हम सामने आ रहे हैं। और साथ साथ में आज का मिनिस्टर्स का जो टूर होता है, ये सारे टूर उनके प्रॉपर्टीज ऐसा बढ़ाना है, उसका कार्यकर्ता कार्यालय नहीं बना रहे, केवल कॉन्ट्रैक्टर्स ही कार्यालय बनाते जा रहे हैं। ये पब्लिक के लिए ये सरकार कुछ करने में आगे नहीं आ रही बोल के भाजपा आरोप लगा रही है। और साथ साथ में हिजाब के बारे में कई लोग कई स्टेटमेंट दे रहे हैं, राजनीति के दल के लोग, ये पूरा संतुष्टिकरण के लिए और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और इसको मजहब से जोड़ के देने में भारतीय जनता पार्टी गलत बता रही है। और जो स्कूल का, जो कॉलेज का, जो यूनिवर्सिटी का, जो हॉस्पिटल का, जो गवर्नमेंट ऑफिस का, नहीं तो दूसरा सरकार दूसरा कार्यालय का जो नियम निबंधन होता है उसके अनुसार वो कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, उपाध्याय हो, चलना ही पड़ेगा। अगर
बाहर के समाज में वो जो जैसा रहना चाहते हैं वो लोग वैसा रह सकते, उसमें कुछ आपत्ति किसको भी नहीं रहना चाहे बोल के हम बताते हुए विश्व में कई देश, इस्लामिक कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज में और बुर्का ही बैन है और जी हिजाब भी बैन है, निकाह भी बैन है। ये लोग यहाँ पर राजनीति दल केवल राजनीति के लिए बात कर रहे हैं। इसके खिलाफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो लोग ही ये नारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये देश के लिए खतरा में डालने के लिए। हैदराबाद की मकबूल आम सालाना नुमाइश जो कि कोविड-19 के मामलात में इजाफे की वजह से बंद हो गई थी, इस माह के आखिर में दोबारा खुलने का इम्कान है। नुमाइश को 1 जनवरी को खोला गया था, लेकिन मुस्बित केसेस की शरह में इजाफे की वजह से उसे 1 दिन के अंदर बंद कर दिया गया। नुमाइश सोसाइटी और तकरीब के मुंतज़मीन 20 और 25 फरवरी के दरमियान नुमाइश को दोबारा खोलने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि रियासत के महकमे सेहत ने वबाई अमराज के तीसरे मरहले के खात्मे का ऐलान किया है। मुंतज़मीन ने पुलिस से अपील की कि नुमाइश को दोबारा खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि रियासत में पाबंदियाँ भी हटा दी गई हैं। बुध के रोज़ सोसाइटी ने एक मीटिंग की, जिसमें कुछ सरकारी अफसरान ने इस तजवीज़ पर तबादले ख्याल करने के लिए शिरकत की। सोसाइटी के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों ने मुस्बित जवाब दिया है और कहा जाता है कि वो हतमी मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों से इजाज़त मिलने के बाद सोसाइटी ताजरीन को दोबारा अपने स्टॉल लगाने की दावत देगी। 45 दिन तवील नुमाइश 1 जनवरी को शुरू हुई थी, लेकिन अगले ही दिन उसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि हुक्काम ने ऐलान किया है कि वो वबाई अमराज की वजह से उसे 10 जनवरी तक मुअत्तल कर रहे हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हुक्काम ने नुमाइश हुकूमत की जानिब से अवामी इज्तिमात पर पाबंदी के जारी करदा अहकामात के पेश नज़र मेला मनसूख कर दिया था। एक नौजवान लड़की जो इस बात से परेशान थी कि उसके वालिदैन ने उसके नौजवान से शादी करने से इनकार कर दिया जिसने उसका इंतखाब किया था, उसने पुल से दरिया कृष्णा में छलांग लगाकर खुदकशी की कोशिश की। ताहम एक ऑटो ड्राइवर ने देखा और तालिबा को बचा लिया। यह वाक़या विजयवाड़ा शहर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विजयवाड़ा शहर के प्रसाद पाडू इलाके में रहने वाली एक नौजवान लड़की को एक तालिब इल्म से प्यार हो गया और उसने अपने वालिदैन से कहा कि वो इससे शादी करेगी, लेकिन वो नहीं माने। खुदकशी करने का फैसला करते हुए उसने कन्ना कुदरगा पुल से दरिया कृष्णा में छलांग लगा दी। एक ऑटो ड्राइवर वेंकटेश ने उसे पुल से छलांग लगाकर तालिबा को बचा लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। उन्होंने तालिबा के वालिदैन को बुलाया और उन्हें काउंसलिंग दी। इसके बाद लड़की को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। मुकामी और पुलिस ने ऑटो ड्राइवर वेंकटेश की सिताइश की, जिसने एक तालिब इल्म की जान बचाई। टीडीपी एमएलसी अशोक बाबू को एपीसीआईडी के एहलकारों ने जुमा की सुबह गिरफ्तार कर लिया। अशोक बाबू को हिरासत में लेने वाले अफसरान ने उसे गुंटूर सीआईडी ऑफिस मुंतकिल कर दिया है और तफ्तीश कर रहे हैं। सीआईडी हुक्काम ने कहा कि अशोक बाबू ने गलत मालूमात दी थी कि उसने बीकॉम क्वालिफाई किया था जब वो असिस्टेंट कमर्शियल ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। सीआईडी ने इल्ज़ाम लगाया कि अशोक बाबू ने कुछ एहलकारों को गलत मालूमात देकर रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की और कहा कि अशोक के खिलाफ दफ़े 477 और 420 के तहत और 465 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मेहर कुमार नामी एक मुलाजिम ने लोक आयुक्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अशोक बाबू गलत मालूमात देने पर रियासती टैक्स की जॉइंट कमिश्नर गीता माधुरी ने अशोक बाबू की तरफ से दी गई गलत मालूमात के खिलाफ सीआईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। गीता माधुरी के मुताबिक सीआईडी हुक्काम ने अशोक बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। लोक आयुक्त को स्पेशल चीफ कमर्शियल टैक्स ऑफिसर से रिपोर्ट मौसूल हुई है। अगस्त 2021 में लोक आयुक्त ने हिदायत दी कि अशोक बाबू केस सीआईडी को सौंप दिया जाए और कहा कि उनके नोटिस में लाएं कि क्या इकदाम किए गए हैं। एमएलसी अशोक बाबू की गिरफ्तारी पर टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू बरहम थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठे मुकदमात के जरिए एहतजाज करने वाले मुलाजमीन की आवाज़ को दबा रही है। टीडीपी के कौमी तर्जुमान नारा लोकेश ने अशोक बाबू की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत की हर गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।